नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज चर्चा होगी क्या आतंक की राह पर चल निकला है कट्टरवाद। धर्म इंसान को सच की राह पर चलकर जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन धर्म की आड़ में जब निजी स्वार्थ हावी हो जाता है, कट्टरवाद का जन्म होता है और कट्टरवाद की अंतिम परिणति आतंकवाद में तब्दील हो जाती है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कट्टरवाद आतंक की डगर पर निकल पड़ा है। कट्टरपंथी धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। लेखक सलमान रुश्दी हो या नूपुर शर्मा, सभी कट्टरपंथी आतंक के साए में। नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल हों या अमरावती के दवा दुकान चलाने वाले उमेश कोल्हे की हत्या। हाल यह है कि कट्टरपंथी धार्मिक नेता खुलेआम सर तन से जुदा के नारा लगाकर लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहे हैं। शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर के गंगोह से आतंकी नदीम को अरेस्ट किया। एटीएस का दावा है कि वो नूपुर शर्मा की हत्या के लिए फिदायीन हमले की तैयारी में था। उसके मोबाइल से कई आतंकी संगठनों के वॉइस नोट मिले। आतंकी नदीम ने स्वीकार किया है कि नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क उसे जैश ए मोहम्मद ने दिया। नूपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देकर कट्टरपंथी आतंकियों के निशाने पर है। तो 33 साल से कट्टरपंथियों से अपनी जान बचाते आए भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी आखिरकार कट्टरपंथियों के शिकार हो गए। शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में जब सलमान रुश्दी अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ अपनी स्पीच दे रहे थे, उसी वक्त हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सलमान रुश्दी की गर्दन पर लगा और वो मंच पर ही गिर पड़े। रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस में 34 साल पहले यानी 1988 में ये पुस्तक लिखी थी। इस किताब की वजह से सलमान रुश्दी पर पैगंबर की बेअदबी के आरोप लगे थे। 1989 में ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया था। इस फतवे के जारी होने के 33 साल बाद शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। तालिबान हो या आईएसआईएस, सभी आतंकी संगठन धर्म के नाम पर ही आतंक फैला रहे हैं। सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया में धार्मिक कट्टरवाद आतंक की डगर पर चल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि कट्टरवाद और उसकी आतंकी सोच पर कब लगाम लगेगी। तो आतंक की डगर पर कट्टरपंथी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव, नेता कांग्रेस, और जितेंद्र कुमार ओझा, आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि ये आतंक की डगर पर कट्टरपंथी जो लोग हैं वो निकल पड़े हैं? देखिए, ये जो सऊदी अरेबिया या इस्लामिक देशों की हम बात करते हैं, उसमें एक वायलेंस का तरीका उनके शुरुआती दिनों से उनके कल्चर का, उनके अपब्रिंगिंग का इसका हिस्सा रहा है। जितने वैज्ञानिक है, खासकर जिसको मैंने भी जानने की, पढ़ने की कोशिश की है, वो कहते हैं कि कुछ बिहेवियर का पैटर्न जो है आपके जीन्स पर निर्भर करता है, आपके परिवेश पर निर्भर करता है और इसका बहुत लंबा पैटर्न है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिन देशों में लोगों ने इस्लाम को बाद में अडॉप्ट किया, वहां पे भी एक तबका है जिसमें ये रेडिकलिज्म की प्रवृत्ति है। देखिए, वायलेंस की प्रवृत्ति कुछ हद तक तो मनुष्य में सब जगह से थी। हर जगह कहा जाता है जहाँ पे भोजन की जैसे भारत जैसे महाद्वीप में भोजन की कमी नहीं थी, तो लोग जो है यहाँ तक चले जाते थे कि वो कैनिबलिज्म के ऊपर उतर आया करते थे। बहुत से ट्राइब थे जो अभी भी इस तरीके की बात करती थी। रिसोर्सेज जब कम होंगे तो छीना झपटी का काम शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की हम बात करते हैं, इस्लाम के आने से पहले की हम बात करते हैं, तो वहां पे एक अलग तरीके का रिवाज था कि लोग एक छोटे छोटे कबीले में रहते थे, एक दूसरे पे हिंसा करते थे, उनकी औरतों को छीन के ले जाया करते थे और जो भी उनके कबीले के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसकी हत्या कर देना वहां की तहजीब का हिस्सा था या वहां की कल्चर का हिस्सा था। और ये बात इस्लाम में आने के बाद पैगंबर मोहम्मद जी ने इसको कम करने की कोशिश की, लेकिन ये खत्म नहीं हुई और ये इस्लाम के अंदर घुस गई और इसने इस्लाम को टेक ओवर कर लिया और ये रिवाज निकल पड़ा कि जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। यहाँ पे 2 बातें मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा रविंद्र जी कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
और रिलीजन को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, दोनों को इस्लाम से जोड़ दिया गया है। जितने आप देखें कि ऑर्गेनाइज क्राइम में वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पे चलने के लिए आपको ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल होना, कोई इसमें गलती नहीं है। तो बहुत बड़ा क्राइम के लिए जो है रिक्रूटमेंट के लिए ये जो रेडिकलिज्म बहुत का असर होता है। दूसरा, जो कुछ मौलवी मौलाना सारी जगह जो इस तरीके का क्लास है, क्लर्जी क्लास है, उसने अपने लोगों को बरगलाया है और कहा है, यहाँ के मौलवी मौलाना भी खुलेआम रेडिकलिज्म प्रोपिगेट कर रहे हैं और इसका तोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। और जहां पर भी आप देखिए, सलमान रुश्दी से एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि सलमान रुश्दी जी से 2009 से 2011-12 तक मेरी खूब बातचीत हुआ करती थी, जब वो न्यूयॉर्क में रहते थे और लंदन आते थे। और एक दफे उनसे मैंने पूछा भी था सलमान रुश्दी जी से, ये हम मान सकते हैं जितेंद्र जी की धर्म के नाम पर कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बट देखिए ये एक इंडस्ट्री है कुछ लोगों के लिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग हैं उनके लिए। ये आपने बहुत बेहतर बात की, इसी का हम जवाब लेते हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार से, फिर उसके बाद हम शाही जी के पास जाते हैं। डॉक्टर अरुणेश, क्या मानते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं और धर्म चूंकि एक राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, लोगों की आस्था होती है, लेकिन उस पर जब कट्टरवाद हावी होता है तो उससे जन्म लेता है आतंकवाद, मानते हैं ऐसा? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि धर्म हमें सही रास्ते पे ले जाता है। वही बात कही जब मैंने। कोई मनुष्य भ्रमित होता है तो धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को सही रास्ता दिखाता है। लेकिन पिछले काफी समय से देखा जाए तो धर्म के नाम पे जो कट्टरता हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उस कट्टरता ने मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान की घटना हो, लीबिया की घटना हो, या अभी जो हालिया घटना हुई है सलमान रुश्दी जी के साथ, तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? कौन से धर्म की किताब ये कह रही है कि आप धर्म के नाम पे हिंसा कीजिए? कौन से धर्म की किताब ये कह रही है? क्या गीता, कुरान, बाइबल हमें ये सिखा रहे हैं कि हम आपस में लड़े, एक दूसरे का खून बहाएं? वो ना तो कौन सिखा रहा है? अल्लाह ना जीसस कौन नहीं सिखा रहा है? कहता है कि आप मेरे नाम पे लहू बहाएं। सभी डॉक्टर अरुणेश, कौन सिखा रहा है ये? जी, कौन सिखा रहा है? कहाँ, किसका एग्जाम्पल देना चाह रहा है? ये जो कथा कथित धर्म गुरु है, जो कथा कथित कुछ समाज नाम के तो जो लीजिए धर्म ना, के ठेकेदार हैं, नाम तो ये लीजिए, लोग किन धर्म गुरुओं की बात कर रहे हैं आप? जिस भी धर्म में, जिस धर्म के नाम पे ये हिंसाएं हो रही है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे कुछ हिंदू धर्म के भी लोग हैं वो भी गड़बड़ी कर देते हैं कभी कभी, चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हों, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप अपनी जो धर्म की दुकानें चला रहे हैं, उनके सहारे आप जो ये लोगों को मारने का और ये जो हिंसा करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये समाज को बिल्कुल तो यही तो समझना चाह रहे हैं आपसे, कम से कम नाम लेकर बताएं तो हम सवाल कर सकें किसी से। किन की बात आप कर रहे हैं? मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। अश्विनी शाही जी, आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कई बार ये बोला गया कि धर्म को राजनीति में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में भी अगर धर्म का इस्तेमाल होने लगे तो फिर कट्टरवाद जिस तरह से बढ़ता चला जाता है और दूसरे तबके में एक गुस्से की या एक जहर घुल जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी की पूरी जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इस बात को सहती है, उसको सहना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। तो आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को? रविंद्र जी, देखिए, जो इधर धार्मिक कट्टरवाद की बात हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें देखी गई हैं। धार्मिक कट्टरवाद में हमारे सामने बहुत से मामलात आए, लेकिन सर्वप्रथम सभी चीजों में कॉमन चीज क्या होती है कि अगर कहीं किसी ने कुछ मुस्लिम लोगों के ऊपर कोई बात कर दिया, अगर कोई ईश निंदा उधर कर दी, जो सलमान रुश्दी जी की किताब में ईश निंदा का ही जिक्र करते थे, आयतुल्लाह खुमैनी ने जो फतवा जारी किया, उनसे जुड़े देखिए कितने लोगों का कर दिया गया। तो उसमें इटालियन अनुवादक जो था उनकी हत्या कर दी गई, जापानी अनुवादक की हत्या कर दी गई, नॉर्वे के प्रशासक की हत्या कर दी गई, प्रकाशक जो था। उसके बाद एक तुर्की में जो है होटल में आग लगा दिया गया, 37 लोग मरे, जिसमें एक तुर्की में अनुवाद अजीज नौशीन करना चाहते थे, अनुवाद करना चाहते थे। तो और आज सलमान रुश्दी जी के ऊपर अटैक, ये क्या बताता है? हिंदुस्तान में मैं ले आता हूं, अगर नुपुर शर्मा का एक कांड हो गया, उसका एक सहारनपुर में कल पकड़ा जाता है कि उनकी हत्या करने का उसको दिया गया था जिम्मा।
कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब घुमा कर ये देखा जाता है कि कहीं मुस्लिम इस निंदा कहीं हो रही है तो उसमें कहीं किसी को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह के काम राजनीतिक पार्टियां कर देती हैं, जिस तरह की बातें और जिस तरह की हवा फैलती है, इस तरह का जहर घोलने की जो कोशिश करते हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे नवीन कुमार हो, चाहे किसी और धर्म का कोई व्यक्ति हो, आखिर लगाम क्यों नहीं लगती? मैं थोड़ा कंप्लीट करके इस पर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं जी कि मैं उसके उलट आता हूं। हिंदू देखिए शिवलिंग, देवी देवता, MF हुसैन ने नंगी भारत माता की तस्वीर बनाई और वो कतर में जो है जाकर पनाह पाए। वही कतर वाले जो आज हमारे नूपुर शर्मा के खिलाफ बोल रहे थे, वहां पर पनाह दिया उन्होंने, तो यानी कि वो स्वीकार्य है। उसके बाद हिंदुस्तान में अभी शिवलिंग का मामला उठा तो क्या क्या जामुन और उसमें जो है बीजों में दिखाया गया, क्या क्या अपमान नहीं किया गया। लेकिन कहीं कोई आपने सुना कि किसी की हत्या हुई हो, किसी का कोई किसी के खिलाफ मारा पीटी का भी केस दर्ज हुआ हो? ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग संगठन आते हैं, बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सर धड़ से अलग करने का काम नहीं होता है। और मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ कि सर काटने से घर नहीं चलता, लेकिन ये लोग उस चीज लेकिन इस तरह के बयान भी तो नहीं दिए जाने चाहिए ना, जिससे ऊहापोह की स्थिति बने, जहर घुले जनरेशन में। इस तरह के बयान पर तो सबको बचना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम आदमी हो। इस तरह के बयानों को शह क्यों दी जाती है? आपने ये सवाल तो कर दिया, लेकिन आपको तो ये भी कहना चाहिए कि जो हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं उनको भी बयान देने की बात आप करिए। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ सर, मैंने किसी एक की बात ही नहीं करी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कम से कम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों है कि सर तन से जुदा हो जाएगा? और लोग बताते हैं, मैंने तो किताब नहीं पढ़ी, या जितने लोग हैं सरतन से जुदा करने वाले, सैटेनिक वर्सेज वाले, देखिए दिक्कत यहाँ आती है ना अश्विनी शाही जी, ज्ञान है कि नहीं? देखिए दिक्कत क्या आती है कि जब छोटी सी लाइन को कोट किया जाता है, या तो पूरा आप उसको पूरा सार समझें। अब किसी छोटी लाइन को कोट किया जाए और कहीं पे जाकर फिट कर दिया जाए तो उससे तो फिर अराजकता फैलेगी, उससे तो आदमी गुमराह हो ही जाएगा। किस चीज का वर्णन कहाँ, किस चीज का वर्णन कहां पर क्या होना है, ये तो उस धर्म के विद्वान से ही समझा जा सकता है कि भाई आप बताओ कि ये इस बात का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है। तो ऐसी चर्चाएं तो शुरू होनी चाहिए ना। नहीं रविंद्र जी, एकदम चर्चा होनी चाहिए। और नूपुर शर्मा ने जो किताबों में लिखा है वही बोला था। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ अलग बोला। उनके विवाद के बाद बहुत से विद्वानों का बयान आया था कि भाई ये किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन बोलने का तरीका उनका गलत था, ये मैं भी मानता हूँ, हमारी पार्टी ने माना है। तो लेकिन उस पर कोर्ट कह रही है कि आप माफी मांगे, लेकिन हमारा भी जो नैतिक दायित्व है वो हमने नहीं पूरा किया ना। यही भ्रम की स्थिति रविंद्र जी, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जारी किया। मैंने आदेश की बात नहीं की, एक नैतिक बात की जाती है जो कोर्ट ने बताया कि ये नैतिकता की बात नहीं है। कोर्ट ने कहा माफी मांग, कोर्ट में गई थी नूपुर शर्मा एक सारे केस एक जगह करने के लिए, लेकिन कोर्ट उससे आगे बढ़कर उनको जो है सुनाया, उन्होंने कोई आदेश नहीं जारी किया और फिर उसी कोर्ट ने सारे मुकदमों को एक जगह कर दिया। वो दोनों बातें अलग है ना, क्या कहा क्या नहीं किया, अलग अलग नहीं है, अलग अलग सबको देखिए। एक है, एक जो है कार्रवाई है, एक है कार्रवाई, एक हम आपको नैतिक बात बता रहे हैं कि कम से कम अगर आप माफी मांग लेती तो इतना जहर नहीं घुलता। ये उन्होंने बात कही अपनी। मुझे नहीं लगता कि अगर हमें आपको कोई सजेशन देना है और हम कहें कि ये सारी कार्रवाई हो रही है, इसमें अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो इसमें क्या तूल देने वाली बात है? कोर्ट ने ये कहा था कि आप जाकर माफी मांगिए, उन्होंने माफी मांग लिया था कि अगर हमारी बात से किसी की भावना आहत हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं वही तो इसी चीज को संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि ये काम अगर पहले हो जाता तो ऐसा नहीं होता, शायद कन्हैया को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जी मैं सबका कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नूपुर शर्मा के बारे में ही, हालांकि उन्होंने जो पढ़ा था वो बोला था और इस बात के लिए उन्होंने कही भी, लेकिन उस चीज में देर हुई। उन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने किस वजह से ये बात करी, और ये भी कहीं ना कहीं मीडिया को भी उन्होंने बताने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों उस पर डिबेट होती है, उसका मकसद क्या है, क्या मतलब है इन चीजों का। तो हमें अपनी जिम्मेदारी कब तय करनी होती है? जब एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, उसके बाद ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो कट्टरवाद आखिर इस तरह से क्यों बढ़ावा मिलता चला जाता है कि वह आतंकवाद के रूप में बदल जाता है, और आतंकवाद की छाया में कहीं ना कहीं दहशत फैलती है और नूपुर शर्मा और रुश्दी जैसे लोग उस आतंक के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। और फिर देखिए किस तरह की चीजें और किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कैसे बचा जाए इनसे, नियम क्या है, क्या हो सकता है? जितेंद्र ओझा जी आपके पास आना चाहें, क्या लगता है कि इस तरह की चीजों का निस्तारण होना चाहिए
और सख्ती से ऐसे लोगों से पेश आना चाहिए जो धर्म की आड़ में कट्टरवाद को जन्म देते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं रवि जी। मैंने कई दफे कहा कि हमारी बिहेवियर पैटर्न इस बात पर निर्भर करती है कि सोसाइटी के रूप में, कम्युनिटी के रूप में हम कैसे इवॉल्व किए हैं। आप देखिए कि जितने मंगोल नस्ल हैं, चंगेज खान हिंदू हुआ करते थे बाय द वे, या हिंदू जैसे सनातनी किस्म का उनका बिलीफ सिस्टम होता था। 3 पुष्ट बाद जो है वो लोग 3-4 पुष्ट बाद वो लोग इस्लाम में आए। तो ऐसी वायलेंट रेसेस ने इस्लाम को अडॉप्ट किया। और जो मैंने पहले कहा कि जो प्री इस्लामिक अरेबिया में भी लोगों का कैरेक्टर कैसा था, वो लोगों का कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं था। वो डिसेप्शन, वायलेंस और हर तरीके का काम उनका हिस्सा था। तो पैगंबर मोहम्मद के रिफॉर्म के बावजूद उन सारी चीजें, वो बिहेवियर पैटर्न उनका हिस्सा बन गया और वो ज्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से इतना आसान नहीं होगा जब हम कह रहे हैं। आज देखिए कि इकोसिस्टम क्या है। इसका दोषी किसे मानते हैं आप? क्या लगता है कि कहां पर कमी आती है जिस वजह से ये चीजें जो है इन पर विराम नहीं लग पाता? देखिए, आप देखिए कि ईरान जो है कितना बहुत एक नफीस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इस्लाम के आने से पहले ज़ोरास्ट्रियन सिविलाइजेशन होती थी। कुछ लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं और उसी ईरान से पूरे ज़ोरास्ट्रियन जो है भागने पे मजबूर हो जाते हैं। उनके छोटा सा हिस्सा भारत में आता है। तो देखिए, इंसान की नस्ल है। लेकिन जब लीडरशिप की हम बात करते हैं तो सवाल टू में करके इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। कई लोगों ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब भी इस्लामिक चरमपंथी नीचे जा रहा था तो क्या किया, पश्चिम के इंपीरियल फोर्सेस ने इसको बढ़ाने की कोशिश की। सभी को पता है कि तालिबान जैसे मॉन्स्टर को या इस तरीके के मॉन्स्टर को पश्चिम के सभ्यता ने सोचा कि इसे हम स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में उभारेंगे। भारतवर्ष में आप देखें कि कई पुस्तकों से, मैंने तो उर्दू पढ़ने की कोशिश की। कट्टरवाद क्या जितेंद्र जी सिर्फ इस्लाम तक सीमित है? देखिए, सारे मजहबों में है, लेकिन सारे जगत काफी हद तक कंटेन हो चुका है। लेकिन आज की तारीख हिटलर का भी बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता रहा है। लेकिन हिटलर का कट्टरवाद जो है एक अलग जर्मन नस्ल, कितने लोगों को मरवा दिया था उसने, और सिर्फ इस नाम पे कि धर्म के नाम पर और देश के नाम पर। आप मेरी बात थोड़ी सी करने दीजिए। ये जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो बड़े अलग किस्म का कट्टरवाद है। जर्मन नस्लवाद के बावजूद आप जर्मनी में जाए तो 95% लोग जो है हिटलर को नफरत करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज देखें कि भारतवर्ष में भी, मैंने दीनी मदरसा की किताबें पढ़ी, उर्दू पढ़ने की जब मैं कोशिश कर रहा था, उसमें धड़ल्ले के साथ जो है हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी और उनकी हत्या करने तक के लिए जो है एकदम उकसाया जा रहा था। सिमी अपने लिटरेचर में पढ़ा रही थी। तो देखिए कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज ब्रेन वॉश इस्लाम के नाम पे हो रहा है, उतना ऑर्गेनाइज ब्रेन वॉश कहीं किसी के नाम पे आज की तारीख में नहीं हो रहा है। पूरे मेडिएवल एरा में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी की भी देखें तो बहुत कट्टरवाद रहा। बिल्कुल हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में लड़ाई होती रही, शैविक और वैष्णविक शक्तियों में लड़ाई होती रही। तो थोड़ा बहुत कट्टरवाद तो सारी जगह रहा। लेकिन जो भयंकर कट्टरवाद, घोर वायलेंस और कंप्लीट इंटॉलरेंस है, वो कुछ अरेबिया और मंगोल और टर्की के एनाटोलियन सिविलाइजेशन से भी इसका बड़ा कुछ लेना देना है। तो ये जो पैटर्न है इवॉल्व का, वो पैटर्न चलते आया है। एक बात मुझे याद आ रही है, सुषमा स्वराज जी ने भी कही थी, और जब चीन को आईना दिखाया था उन्होंने यूएन में, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। इस बात को उन्होंने कहा था। ठीक वही बात अगर हम कट्टरवाद पर लागू करें तो देखिए फर्क है। मैं आपकी बात से नहीं, आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि सही संदेश जनता तक पहुंचे और मुझे भी समझ में आए कि असल में क्या मैटर है। देखिए, असल में मैटर साइंटिफिकली हम अगर कहें, बहुत सारे रिसर्च है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं या न्यूरो बायोलॉजी कहते हैं, कि ऐसी बात नहीं है कि जो उसके मन में कट्टरवाद है, आप देखें कि उनके ब्रेन का कुछ कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका भी फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर थोड़ा सा सप्रेस है, वो वेरी न्यूट्रल होता है। उसमें वायलेंस की, एंटी सोशल बिहेवियर की, ये सब चीजें रहती हैं। हम नस्लवाद की बात नहीं करना चाहते। 90% अगर आपका बिहेवियर भी ऐसा हो गया तो आपके जीन्स, बिहेवियर भी आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज की तारीख में ये जो बिहेवियर का पैटर्न है कि कुछ डिक्टेटर्स ने इस्लाम को इस्तेमाल करना शुरू किया, या जो आप देखें कि मंगोल नस्ल की, जैसे मैंने बात की, टर्किक नस्ल की, जानते हैं कि कितने धर्म का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो टर्की में। लेकिन आप अगर इस्लाम की बात करते हैं तो हम अगर सऊदी अरब की तरफ निकल जाएं, वो जिस तरह से तरक्की की है उसने, उसको हम किस तरह से देखेंगे? देखिए, वही लीडरशिप की बात आती है कि लीडरशिप आने के बाद आप इस तरह चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन आप टर्की की बात करें कि टर्की में वही कमाल अतातुर्क ने इसी इस्लामिक कट्टरवाद को एकदम दुत्कार दिया था, और उसके बाद जो है अभी वहाँ के एर्डोगन जो राष्ट्रपति हैं, वो नए खलीफा बनना चाहते हैं, वो दोबारा इस्लाम को लाना चाहते हैं। तो मनुष्य यानी अपने स्वार्थ के लिए धर्म को के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है, और यही काम कट्टरवाद करता है।
लेकिन और हिंदू लेकिन कुछ हिंदू नहीं, एक हिंदू सेकंड मैं समुदाय को कहूंगा, एक- टारगेट किया जाता है। हिंदू लेकिन समुदाय एक बात- किसी भी धर्म से उसका कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है, और ना ही किसी पर कोई प्रहार करता है, कभी अपनी तरफ से करता है। इस बात में तो एक बिल्कुल सेकंड, सच्चाई एक है, सेकंड, मानते एक हैं। बात और कहूंगा, जी। कि जो मुस्लिम समुदाय नहीं, जो टर्की के लोग या इस एरिया के लोग हैं, खासकर से जहाँ गरीबी है, या अफगानिस्तान में भी लोग जो पहले हिंदू हुआ करते थे, वो ऐसी प्रोपेगेंडा में ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है। हिंदुस्तान का भी गरीब मुसलमान कुछ हद तक इस प्रोपेगेंडा को लेके ज्यादा वल्नरेबल है। थैंक यू। डॉक्टर अरुणेश, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत एक बड़ी परिभाषा भी दी और विस्तार से सारी चीजों को जितेंद्र जी ने रख दिया। संक्षेप में 2-3 बातें कहना हाँ, चाहूंगा। आप उनसे इतर जाएंगे, पॉलिटिकल बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे, या धार्मिक बात करेंगे? सामाजिक। हाँ, बताइए। आज में तथ्यों के आधार पर करिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जिस देश ने धर्म को सर्वोपरि रखा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाया। जिस देश ने मानवता को सर्वोपरि रखा, वही देश तरक्की कर पा रहा है और वही सभ्यता तरक्की कर पा रही है। अगर हम धर्म को सर्वोपरि रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कट्टरता आएगी ही आएगी। चलिए, इसका हम जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, चलते चलते जवाब, समय कम है। लोगों की सेवा करने को अश्विनी जी, कितना सहमत अरुणेश जी की बातों से? देखिए, अरुणेश जी अपनी जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है उनके नजरिए से वो सत्य है, लेकिन धर्म को जो है अगर कट्टरवाद से जोड़ा जाए तो ये भी उचित नहीं है। लेकिन ओझा जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो मदरसों में दीनी शिक्षा दी जाती है, उसमें काफिरों को मारने का पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुत्व उसमें तासे तलवार तक पढ़ाया गया। इस बात की खबर न्यूज में भी ये चीजें थी जी। तासे तलवार तक पढ़ाया जाता है, इस तरह की चीजें थी। बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं दीनी शिक्षा में, और उसको जो है अब धीरे धीरे वहां पर साइंस और उसकी मैथ की पढ़ाई अब हम लोग जब शुरू कराने की बात कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे कहीं विरोध भी हुआ है उसका, लेकिन वहां पर काफिरों को मारने की बात पढ़ाई जाती है। और किसी वेद में किसी जगह ये बता दीजिए कि किसी इंसान को मारने की बात कैसे पढ़ाई लग गई हो, सकती है इस पे? इंसान की बात होती है। भारत की तरफ से अगर हम विचार करें तो किस तरह से लगाम लग सकती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो इसमें प्रबुद्ध लोगों को आगे आना पड़ेगा, माइंड वॉश करना पड़ेगा। जो ब्रेन में जो उसकी बात कर रहे हैं, जो एक तरह से मैं तो बहुत हल्के शब्दों में कहूंगा, केमिकल लोचा की बात की अभी ओझा साहब ने, तो वो जीन्स में जैसे चीजें आ जाती हैं, वो जेनेटिकल बढ़ती चली जाती हैं, जिसमें हम कई जीन्स लोगों की का बात जो ना करें, हम प्रबुद्ध लोग होते जागरूकता की हैं। बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। लेकिन जिस तरह से आतंक की डगर पर कट्टरपंथी जा रहे हैं, लगाम लगनी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों में जहर घोल कर रख देती है और धर्म के नाम पर कट्टरवाद बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं और कहीं ना कहीं हर देश को चिंता में डालते हैं। लेकिन असल में यही आतंकवाद और यही कट्टरवाद जब राजनीतिक लोगों की कठपुतली बन जाता है तो चीजें और भयावह हो जाती हैं। अगली बार किसी और बड़े मुद्दे पर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।